नमस्कार दोस्तों मित्रों, आज हमारी चर्चा मासिक राशि फल के बारे में बताएंगे। मेष राशि के लिए मेष राशि की चर्चा होने वाली है कि अक्टूबर 2024 का महीना आपके लिए किस प्रकार का प्रभाव देने वाला है। ये ग्रह गोचर आपके लिए क्या लेकर के आया है, आपका स्वास्थ्य कैसा रहेगा, आपका बुद्धि विवेक ज्ञान लव रिलेशन आपके कैसे रहेंगे, दाम्पत्य जीवन कैसा रहेगा, पार्टनरशिप कैसी रहेगी, व्यापार कैसा रहेगा, आपका भाग्य कितना साथ देगा, कैरियर में क्या बदलाव होगा, कितना धन कमा पाएंगे। ये सभी बातें हम आप लोगों के लिए बहुत आसानी से बताते हैं और ये मासिक राशिफल आपके लिए बहुत सटीकता से बताया जाएगा। तो राशि के मुताबिक मेष राशि के स्वामी होते हैं मंगल। तो मंगल जो है राशि के हिसाब से तीसरे भाव में विराजमान है, गुरु दूसरे भाव में विराजमान है, छठे भाव में सूर्य बुध और केतु विराजमान है और सातवें भाव में शुक्र देव गोचर कर रहे हैं इस समय। 11वें भाव में शनि रेट्रोगेट होकर के चल रहे, 12वें भाव में केतु बैठे हुए हैं। ये ग्रह गोचर आपकी राशि के मुताबिक है। मित्रों, ये सारी जो चर्चा चलती है, हमारी जो बातें करते हैं, हम ग्रह गोचर के आधार पर करते हैं, ये राशि के आधार पर करते हैं। ये राशि से ग्रह गोचर देखा जाता है, उसके बारे में चर्चा करते हैं। यदि आपको राशि नहीं मालूम तो आप नाम राशि से भी देख सकते हैं इसको, और आप लगन से भी इसको देख सकते हैं बहुत सटीकता के साथ। आप लोग ये सोचिए कि प्रत्येक महीना का जो राशिफल चलता है, हम आपके लिए आगे का मार्गदर्शन करते हैं कि आप उस महीने को किस तरह से अपने ग्रह को शुभ करके, अपने फेवर में करके, कोई परेशानी वाली बात हो तो हम आप उससे कैसे निकल सकते हैं। आइए मित्रों समझते हैं, और लास्ट में मैं आपके लिए जो इस महीने आपको जो उपाय करने हैं उससे आपको राहत मिले, वो भी मैं आपके लिए बताऊंगा। कुंडली विश्लेषण कराना चाहते हैं मित्रों तो मेरे व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क करें, या मेरा जो चैनल चल रहा है इस पर आप कमेंट्स भेज करके आप मेरे से यहाँ रिप्लाई ले सकते हैं। फेसबुक पर मैं जवाब नहीं दे पाता। यदि आपको हमारा ये कार्यक्रम अच्छा लगता है, आपके हित में है, आपको जागरूक करना हमारा फर्ज बनता है और मिथ्या बातों से बचाना भी हमारा कर्तव्य बनता है, और ये आपके लिए लाभप्रद है, तो इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य करें। शेयर तो अवश्य करें ताकि आप और आपके मित्र भी इसका लाभ उठा सकें। सभी मित्रों को आप शेयर कीजिए और वो भी इसका लाभ उठा सके। सब्सक्राइब करेंगे तो आप हमसे जुड़ जाएंगे, हमारे चैनल से जुड़ेंगे तो आपके लिए नई नई वीडियो जो भी हम दे रहे हैं वो आपको प्राप्त होती रहेगी। आइए मित्रों समझते हैं कि अब आपका जो स्वास्थ्य है, सबसे पहले स्वास्थ्य को देखते हैं, फर्स्ट भाव को देखते हैं। देखना भी चाहिए क्योंकि इसमें आपका पूरा व्यक्तित्व होता है, आपका इम्यूनिटी होती है, आपकी पावर, ताकत, हिम्मत, जो कुछ भी देखते हैं यहाँ से ही देखते हैं। ट्रांसफर होगा या नहीं होगा, कहीं नौकरी कर रहे हैं तो यहीं से देखते हैं। आपकी मनोवृत्ति इस महीने कैसी रहने वाली है ग्रह के माध्यम से, उसको यहीं से देखते हैं। तो सबसे पहले स्वास्थ्य के मालिक आपके मंगल देव बनते, राशि के स्वामी मंगल, और मंगल आपके तीसरे भाव में गोचर कर रहे हैं।
तीसरा भाव होता है हिम्मत का, पराक्रम का, ताकत का, नौकर चाकरों का, शौक मौज का, खेल खिलाड़ी का, मीडिया का, दूरसंचार का, छोटी मोटी यात्राओं का। ये सब चीज हम तीसरे भाव से देखते हैं। लगन का स्वामी मंगल, जो अपने आप में एक ऊर्जा, जो मैंने ये आपको बताई, वो ऊर्जा के ही घर में बैठा है, पराक्रम के घर में बैठा है। तीसरा भाव पराक्रम कहा गया है। तो आपके अंदर इस महीने पराक्रम बहुत रहेगा, उतावलापन बहुत रहेगा, एग्रेसी आपके अंदर बहुत रहेगी, गुस्सा क्रोध आपके अंदर बहुत रहेगा। जो भी काम करेंगे आप बहुत ऊर्जावान होकर के काम करेंगे, फुर्ती के साथ काम करेंगे और आपके अंदर एक पावर रहेगी, एक ताकत रहेगी, इम्यूनिटी सिस्टम आपका स्ट्रांग रहेगा। इस महीने किसी प्रकार की कोई परेशानी नजर नहीं आ रही है। शनि की दृष्टि तीसरी दृष्टि जा रही है आपकी उस पर। तो शनि मंगल देव से, तो वैसे आपको पता है कि मंगल देव के घर पर ज़्यादा असर नहीं कर पाते, फिर शनि है। तो कहीं आलस ना दें आपको, जो फुर्ती है, या आपको ईगो प्रॉब्लम ना दें, ऐसा क्रोध ना दें किसी के साथ आपका कोई मनमुटाव ज़्यादा हो जाए, कोई परेशानी सामने आ जाए। इसलिए आपको सोच समझ के चलना पड़ेगा। बाकी आपका स्वास्थ्य बहुत बढ़िया रहेगा, मनोवृत्ति बढ़िया रहेगी, काम करने की इच्छा होगी, उन्नति करने की इच्छा होगी, आप आगे बढ़ने की इच्छा करोगे, आप किसी चीज़ के गुण ज्ञान की तरफ जाने की कोशिश करोगे, आपका कहीं रुका हुआ पैसा उसको प्राप्त करने की कोशिश करोगे, कहीं से वसीयत आपके नाम लिखी जानी है जो बुजुर्गों के द्वारा, वो उसको प्राप्त करने की आप कोशिश करो। ये सब चीज़ें आपको मंगल देव देंगे। यात्राएं भी करोगे, आप छोटी मोटी यात्राएं करते रहोगे तो आपको लाभ प्राप्त होगा। आप किसी खेल के अच्छे खिलाड़ी हैं और उसमें जाना चाहते हैं तो आप इस समय उस खेल में उत्तम पद पर पहुंच सकते हो, क्योंकि मंगल आपके लिए ऊर्जा देंगे, हिम्मत देंगे, ताकत देंगे, पराक्रम देंगे। आप शत्रुओं पर विजय प्राप्त करके चलेंगे। काम जो आप करना चाह रहे हैं, जो भी आप काम करना चाह रहे हैं, वो आपका काम बनेगा। उस काम को आप मेहनत से करोगे, परिश्रम से करोगे, लगन से करोगे और उसमें सफलता प्राप्त होगी। ये महीना आपके लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। स्वास्थ्य बढ़िया रहेगा, आपके अंदर एक ऊर्जा रहेगी, काम करने की लगन रहेगी। केवल आप अपने उस धैर्य बना करके रखें, उतावलेपन में नहीं आए। हर काम को आप उतावलेपन में करेंगे, जल्दबाजी में करेंगे, उससे आप बचें और उसको सोच समझ करके करें तो आपको लाभ प्राप्त होगा। आइए मित्रों, बात करते हैं हम आपके बुद्धि, विवेक, ज्ञान की, शिक्षा की, आपके लव रिलेशन की। वो पंचम भाव से देखते हैं। पंचम भाव आपके लव रिलेशन का होता है, संतान का होता है, शिक्षा का होता है, ज्ञान विवेक का होता है, इच्छाओं का होता है। तो मित्रों, यहाँ के जो स्वामी बनते हैं वो सूर्यदेव बनते हैं और सूर्यदेव की स्थिति इस समय केतु के साथ, बुध के साथ छठे भाव में बनी हुई है। छठा भाव अच्छा नहीं होता और उसमें केतु के साथ है और राहु का उसके ऊपर दृष्टि आ रही है। तो इसको पीड़ित मानेंगे, ग्रहण दोष मानेंगे, पितृदोष मानेंगे। श्राद्ध का महीना चल रहा है, अपने पितरों की सेवा कीजिए, उनकी आराधना कीजिए, उनका तर्पण कीजिए। बहुत अच्छा समय आपके लिए मिला है। आप अपने घर में खुशहाली चाहते हैं तो ये श्राद्ध पक्ष चल रहा है, इसमें अपने पितरों की आराधना कीजिए। अब बात करते हैं हम शिक्षा की। तो शिक्षा में कमी रहेगी क्योंकि छठे भाव, पांचवें भाव के स्वामी, बुद्धि विवेक ज्ञान के, शिक्षा के स्वामी छठे भाव में चले गए।
अपने से दूसरा भाव होता है राशि और लगन से आपका छठा भाव। छठा भाव अच्छा नहीं माना जाता, वहाँ आपके लिए ऋण, रोग, शत्रुता ये रहेगी। संतान के हेल्थ में भी परेशानी आएगी, संतान की शिक्षा में भी कमी आएगी। आप जो भी शिक्षा आप खुद स्वयं ग्रहण कर रहे हो और किसी की तैयारी कर रहे हो कंपटीशन की, उसमें कमी रहेगी। कब तक? 17 अक्टूबर तक। 17 अक्टूबर के बाद सूर्यदेव फिर आपके केंद्र स्थान में पहुंच जाएंगे और शुक्र की राशि में पहुंच जाएंगे, तो वो आपके लिए अच्छा रिजल्ट जरूर देंगे। फिर आप कंपटीशन की तैयारी करिए, कुछ भी करिए। अब लव रिलेशन की बात करते हैं, आपके प्रेम प्यार की बात करते हैं, तो शनि की दृष्टि जा रही है, सूर्य की राशि है, तो आपके ओवर थिंकिंग जो रहेगी आपके अंदर एक अहम रहेगा, वो कहीं न कहीं कमी करेगा। लव रिलेशन में आपका वार्तालाप ऐसा हो जाएगा कि आप कुछ न कुछ कहना कुछ चाहेंगे, कह कुछ देंगे, तो फिर आपके लव रिलेशन पर फर्क पड़ेगा। ऐसे आर्गुमेंट नहीं करने चाहिए, उन आर्गुमेंटों से आपको बचना पड़ेगा, अहम से बचना पड़ेगा। अहम पाल के रखोगे तो आपका लव रिलेशन नहीं चलेगा, दिक्कत आएगी और धीरे धीरे वो टूटने के कगार पे आ जाएगा। आप कहीं इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं तो 15 नवंबर तक आप बचिए। 15 नवंबर के बाद शनि बकरी, अभी बकरी चल रहे हैं शनिदेव, शनि की दृष्टि आ रही है और ये अभी यही इसी 11वें भाव में रहेंगे, 180 डिग्री पर आपके घर को देख रहे हैं। इसलिए लॉन्ग टर्म के लिए, लंबे समय के लिए इन्वेस्ट करें तो 15 नवंबर के बाद करें। शिक्षा में आपकी में रुकावट आने की संभावना है। कोई तैयारी कर रहे हैं, कोई कंपटीशन की, चाहे मेडिकल की तैयारी कर रहे हैं, चाहे दवाइयों से संबंधित कोई आपका कोई काम, बिजनेस है या पढ़ाई है, शिक्षा है, तो उसमें कहीं कमी आ सकती है। 17 अक्टूबर के बाद उसमें इजाफा हो सकता है और आप उस चीज़ को प्राप्त कर सकते हैं। बात करते हैं हम आपके बात करते हैं हम आपके दाम्पत्य जीवन की, वैवाहिक जीवन में। वहाँ के स्वामी कौन बनते हैं? वहाँ के स्वामी बनते हैं आपके शुक्रदेव, और शुक्रदेव अपनी ही राशि में बैठे हैं, तो दाम्पत्य जीवन तो आपका बहुत बढ़िया है। 13 अक्टूबर तक यहीं रहेंगे, 17 अक्टूबर को सूर्यदेव आ जाएंगे, तो फिर थोड़ा सा विरोधाभास दिखता है दाम्पत्य जीवन का। और वो क्या है? वो अग्रेसी है, आपका क्रोध अहम है, तो उस चीज से आपको बचना पड़ेगा। शुक्रदेव 13 अक्टूबर के बाद ये मंगल की राशि में अष्टम भाव में चले जाएंगे। ये अच्छा नहीं है। क्यों नहीं अच्छा? कि दाम्पत्य जीवन का स्वामी जब अष्टम भाव में चला जाता है, सप्तम भाव का स्वामी जब अष्टम भाव में चला जाता है, 8वां घर निष्ठ माना जाता है, अशुभ माना जाता है। जब से यहाँ से और चीजें भी देखते हैं, लेकिन जीवन में इसको अच्छा घर नहीं कहा गया, स्ट्रगल का कहा गया, परेशानियों का गया है, लंबी बीमारियों का कहा गया है। अब दाम्पत्य जीवन का स्वामी आपके सप्तम भाव का स्वामी अष्टम भाव में आएगा, तो आपके जो पार्टनर है, जो आपके पति हैं या पत्नी है, उनके स्वास्थ्य पर फर्क पड़ेगा, असर पड़ेगा। कोई न कोई उन्हें किसी न किसी समस्या का उनके लिए सामना करना पड़ेगा। स्वास्थ्य उनका बढ़िया रहने वाला नहीं है 13 अक्टूबर के बाद, क्योंकि 13 अक्टूबर को ये शुक्रदेव 8वें भाव में आ जाएंगे। 13 अक्टूबर तक आपका दाम्पत्य जीवन बहुत बढ़िया रहेगा, आपकी पार्टनरशिप अच्छी रहेगी, आपका दैनिक व्यापार जो रोजमर्रा की जो चीज़ें आप जिससे पैसा कमा रहे हैं, वो आपका व्यापार बहुत अच्छा चलेगा, कोई परेशानी नहीं। यात्रा करेंगे तो उसका भी लाभ आपको मिलेगा।
आइए मित्र, अब बात करते हैं आपके भाग्य स्थान में। भाग्य स्थान के स्वामी आपके बनते हैं गुरुदेव, और गुरुदेव की स्थिति बहुत अच्छी है। गुरुदेव कहाँ गए हुए हैं? गुरुदेव गए हुए हैं दूसरे भाव में। दूसरा भाव धन का होता है, कुटुंब परिवार का होता है, संचित इकट्ठा पैसे को करने का स्थान होता है, संचित धन का माना गया है। तो भाई मेरे, आप ये मान के चलिए आपका भाग्य पूरा साथ दे रहा है। आप खूब धन कमाएंगे, इकट्ठा कर पाएंगे, परिवार में आपके में मधुरता रहेगी, वाणी आपकी बहुत मधुर होगी, गंभीर वाणी होगी। आप ज्योतिष का कार्य कर रहे हैं, कंसल्टेंसी का काम कर रहे हैं, दूसरों को सलाहकारिता का काम कर रहे हैं, कोई एंजॉय चला रहे हैं आप, जो समाज सेवा आप किसी भी तरह से कर रहे हैं, मैं समझता हूँ ये अक्टूबर का महीना आपके लिए बल्ले बल्ले करने वाला है। बहुत अच्छा रहेगा, धन कमा पाएंगे, लाभ होगा आपको। अब बात करते हैं हम आपके कैरियर की। कर्म भाव, कर्म भाव में मकर राशि बनती है मेष राशि वाले जातकों के लिए, और उसके स्वामी बैठे हुए हैं कहाँ? 11वें भाव में, लाभ भाव में बैठे हुए। तो मित्रों यहां और वो बकरी चल रहे हैं 15 नवंबर तक। तो शनि देव यहां पर आपके कुछ परिवर्तन कराएंगे, कुछ खेला करवाएंगे, नया खेल आपके साथ हो सकता है, चाहे नौकरी में चाहे बिजनेस में। उससे आप सावधान रहिए, क्योंकि शनि नवंबर तक 15 नवंबर तक अभी रेट्रोगेट रहेंगे, बकरी रहेंगे। तो यहां से बैठ करके आपका कोई ट्रांसफर की बात चल रही है, चलती रहेगी, बात होना मुश्किल पड़ जाएगा, या होगी तो बहुत देर से होगी। जब उसका चार्म निकल जाएगा, आप नहीं चाह रहे होगे, फिर वो काम होने को तैयार होगा। जो नौकरी कर रहे हैं आपके साथ, जो काम करने वाले लोग हैं, वो आपसे कटे पिटे से रहेंगे, अलग अलग रहेंगे। आपका बॉस आपके साथ में मनमुटाव या उनके आपके प्रति कोई अच्छी भावना नहीं रहेगी। आप राजनीति में जाना चाहते हैं, बदलाव होगा, लेकिन शनि कब? बहुत देरी से। उसके लिए आप तैयार रहिए। शनि क्या कराते हैं? शनि आपसे परिश्रम कराएंगे, मेहनत कराएंगे, क्योंकि वो परिश्रम के कारक, न्याय के कारक, दंड के कारक, तो कोई दंड भी हो सकता है। न्याय के रास्ते पर आप चलते हैं तो आपकी विजय होगी, और आपका काम देरी से ही बने से ही बन जाएगा। आप किसी खाद्यान्न का काम करते हैं, कोयले की खानों में काम करते हैं, या वहां के कोई ऑफिसर हैं, आप केमिकल का काम करते हैं, ऑयल का काम करते हैं, फर्नीचर का काम करते हैं, लोहे से संबंधित काम करते हैं, उनमें आपके में स्थिरता बनी रहेगी, मानसिकता डगमग रहेगी, अस्थिरता बनी रहेगी आपके लिए। इसलिए आपको बहुत सोच समझ करके चलना पड़ेगा और उसका लाभ उठाना पड़ेगा। कैरियर में बदलाव हो सकता है। आप अपनी नौकरी छोड़कर दूसरी नौकरी करने की सोचेंगे। आप कोई व्यापार कर रहे हैं तो दूसरा व्यापार भी उसमें जोड़ने की कोशिश करोगे, या अलग से करने की कोशिश करोगे, क्योंकि इस व्यापार में, इस नौकरी में आपको कहीं न कहीं हर्ट होना पड़ेगा। जब हर्ट होंगे तो आपको बदलाव की भी आपकी समस्या आई। ट्रांसफर आप चाह रहे हैं, ट्रांसफर में भी आपके में थोड़ी गड़बड़ रहेगी। प्रमोशन आपका होना है, दूसरे का हो जाएगा, आप देखते रह जाओगे। ऐसा शनि का प्रभाव आपको यहाँ से देखने को मिलेगा। बिना बात के आपको सरदर्दी हो जाएगी, बिना बात के आपके खर्चे होने शुरू हो जाएंगे। जमीन जायदाद आप कोई लेना चाहोगे तो उसमें कोई न कोई रोड़ा आपके सामने आ जाएगा। संतान के साथ कोई मनमुटाव हो सकता है। ये सब चीजें आपको सोच समझ के चलनी। जो आपकी डिजायर है, जो मनोकामना है, उनमें कहीं देरी होने की संभावना नजर आ रही है। मित्रों, बहुत आसान तरीके से मैंने अक्टूबर 2024 का मासिक राशिफल आपको बताया,
और यदि ये हमारी वीडियो आपके लिए लाभप्रद है तो इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। अंत में आपके लिए मैं ये उपाय बताना चाहता हूँ कि आप करें क्या। तो आप हनुमान चालीसा का पाठ करें, प्रतिदिन हनुमान चालीसा का पाठ करें, तो मैं समझता हूँ कि ये महीना आपका बहुत अच्छा निकलने वाला है। इसी के साथ आप लोगों का धन्यवाद, नमस्कार।